अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? ये है हमारे पास होंडा सिटी GM 2018 मॉडल जो आई है। इसके बैरिंग का चेकअप कर रहे हैं। आपको आज बताते हैं कि बैरिंग किस तरह चेक किए जाते हैं। ये देखिए, इस बैरिंग के अंदर साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है। अगर इस तरह आपको समझ ना आए तो आपने गेयर लगा के ऐसे शाख को हाथ रखना है किसी भी चीज़ को, तो आपको वाइब्रेट अगर महसूस हो तो समझ लें कि ये हब के अंदर बैरिंग जो है वो आवाज़ कर रहा है। जो इस गाड़ी का इस साइड का बैरिंग है, राइट साइड का, वो भी आवाज़ कर रहा है। आप लेफ़्ट साइड का चेक कर रहे हैं। पहले आपने चौथे गियर में गाड़ी लगा एक RPM देना है, फिर न्यूट्रल करके व्हील को घूमने देना है। उसके बाद बाहर आकर तो आपको बाहर भी आवाज़ आएगी। और दूसरा, आपने शाख को हाथ रखना है इस तरह जैसे मैंने रखे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा बैरिंग आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें, ये भी बैरिंग आवाज़ कर रहा है। दोनों साइडों पे आपको जब हाथ रखेंगे शाख को तो आपको अंदर वाइब्रेशन महसूस होगी और रगड़ की आवाज़ आएगी। तो समझ जाइए कि इस गाड़ी के जो दोनों बैरिंग है अभी वो आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन हमने हर चीज़ से तसल्ली की है, वैसे भी घुमा के चेक किया है, पहले भी चेक की है, लेकिन इसके जो फ्रंट के व्हील के दोनों बैरिंग हैं वो आवाज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस गाड़ी को ओपन करते हैं, हब ओपन करते हैं और आपको दिखाएंगे हब किस तरह ओपन होती है और इसका बैरिंग प्रेस के साथ डलता है। चलिए अभी हम खोलते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखें, फिर इस तरह भी एक तरीका है चेक करने का। हाथ शाक को रख के इसे व्हील घुमाना है ज़ोर से, फिर भी आपको पता चल जाएगा। आपने अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं। खैर, अब इस गाड़ी की दोनों हबें हम ओपन करेंगे और इसके बैरिंग चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आपकी कार है, जीप है, जो किसी भी किस्म की गाड़ी है आपके पास, तो उस गाड़ी के बैरिंग आवाज़ क्यों कर जाते हैं। तो सबसे पहले, जब एक गाड़ी जेन्युइन बैरिंग चल रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा चलता है। कोई 4 साल भी चल जाता है, 5 साल भी चल जाता है, 3 साल भी चल जाता है। यह आपके चलाने के ऊपर होता है कि अगर आपका सफ़र लॉन्ग का है या लोकल का है तो यह सीधा रास्ता है, अगर मट्टी कट्टे वाला या पानी वाला नहीं है तो वो बैरिंग आपके ज़्यादा चलेंगे। अगर आपका रास्ता है ज़्यादा पानी वाला या ज़्यादा बारिशों में चलती है, नदी नालों में से ज़्यादा गुज़रती है आपकी गाड़ी, जैसे रोड के ऊपर पानी खड़ा होता है, तब बैरिंग को पानी लगता है। जब पानी से गुज़रती है, टायर पानी के अंदर जाते हैं तो हब के अंदर पानी भर जाता है। खैर, सीलें भी होती हैं हब के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत नमी जो होती है वो बैरिंग के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो बैरिंग है वो बहुत आवाज़ कर जाता है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का बैरिंग चेंज करवाएं तो कोशिश करें सिर्फ़ और सिर्फ जापानी इसका बैरिंग डालें। कोई भी गाड़ी हो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जापानी बैरिंग डालें। अगर आप लोकल डालते हैं, मसलन कि किसी चाइना का डाल दिया या लोकल डाल दिया, तो वो बैरिंग लॉन्ग नहीं चलेगा और आपकी गाड़ी को डिस्टर्ब करता रहेगा और आपकी जो लाइन है उसे भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो कोशिश करें आपकी गाड़ी का आगे का बैरिंग हो, पीछे का हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जापानी आइटम ही यूज़ करें। इसमें जापानी बैरिंग कामयाब हैं क्योंकि ये स्पीड गाड़ियाँ होते हैं, 150, 200, 180 पे चलती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ जापानी बैरिंग का ही तो इंतख़ाब करें। और जब भी आप अपनी गाड़ी का बैरिंग ओपन करवाएं तो कोशिश करें सिर्फ़ और सिर्फ उसे प्रेस के ऊपर ही उसे डलवाएं और निकलवाएं, क्योंकि अगर आप हथौड़े से या चोट से उसे ये करेंगे तो बैरिंग उसी टाइम आवाज़ कर जाएगा और वो ज़्यादा अरसा भी नहीं चलेगा। तो हब खोलने के बाद आप अपने हब को सीधे सीधे प्रेस के ऊपर लेके जाना है, वहाँ से आपने बैरिंग निकलवाना है। बैरिंग निकालने के बाद आपने जो नया बैरिंग उसके अंदर डलवाना है। तो दोस्तों, ये देखिए, अब ये इसकी जो हबें हैं वो तकरीबन ओपन हो रही हैं और थोड़ा सा रह गया। अभी आपको खोल के एक बार फिर भी मैं आपको चेक करवाता हूँ घुमा के इसके अंदर कितना साउंड है। दूसरा चेक करने का यही तरीका है दोस्तों कि अगर आपने व्हील के साथ चेक कर लिया, तसल्ली बैरिंग आवाज़ कर रही है, तो अगर आपने फिर भी तसल्ली करनी है तो जब आप अपनी गाड़ी की हब बाहर निकालेंगे और एक्सल भी नहीं लगा होगा, उस बिल्कुल ओपन होगी, जब आप घुमाएंगे उसे हब को तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बैरिंग की आवाज़ है या नहीं है। वो फ़ौरन ही आपको रगड़ देगी, क्योंकि जब फिटिंग मुकम्मल होती है तो इतनी आवाज़ नहीं करता। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे हब को, तो आप जैसे घुमाएंगे हब को, अभी मैं आपको घुमा के भी चेक करवाता हूँ कि बाहर निकालने के बाद किस तरह चेक करने का तरीका है और आवाज़ महसूस करेंगे आप। तो चलिए दोस्तों, ये अब GM 2018 मॉडल गाड़ी है, इसकी जो फ्रंट व्हील बैरिंग है ये बहुत आवाज़ कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ ये आवाज़ आपको किस तरह पता चलेगा ये बैरिंग की है या सस्पेंशन की, किस तरह की आवाज़ है। तो पहले तो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताया भी है, दिखाया भी है, और गाड़ी की हम बैरिंग वैसे भी चेंज कर रहे हैं। अगर आप किसी को समझ नहीं आ रही कि लॉन्ग पे जा रहे हैं और एक आपको आवाज़ तंग करती है, मसलन
कि अगर आप किसी गाड़ी को अपनी गाड़ी को चलाते हैं और गाड़ी एक वूं की जहाज़ की तरह आवाज़ निकालती है, इसमें आप उस तरह समझ जाइए कि बैरिंग की आवाज़ है। मसलन कि आप जब गाड़ी को स्पीड में चलाएँगे तो स्पीड में चलाने के बाद आपको ये देखिए ये बैरिंग ये भी आवाज़ कर रहा है। ये देखिए ये चेक करने का, ये देखिए आप घुमाएंगे, नीचे से हाथ रखेंगे, बाहर भी आवाज़ आएगी और नीचे हाथ को भी महसूस होगा कि बैरिंग इसका बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ये देखें ये इसके पुराने बैरिंग है दोस्तों, हमने इस गाड़ी के नए बैरिंग डाल दिए हैं प्रेस के ऊपर, अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। अभी इसकी जो हबें हैं हम इसकी फ़िटिंग शुरू करेंगे और इसको इंशाल्लाह ओके कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि भैया जब भी आप स्पीड में जाएंगे एक बैरिंग की आवाज़ होती है, रिदम में आती है। रिदम मतलब 40, 50, 60 की स्पीड पे आवाज़ वूं की आवाज़ आती है। एक आवाज़ होती है कि भी आप जितनी स्पीड गाड़ी देंगे उतनी आवाज़ बढ़ती जाएगी। मसलन आप जब स्टार्ट करके गाड़ी चलाते हैं 10, 20, 30 पे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आती है, जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे 60, 70, 80, 90, 100, 120 तो वो आवाज़ उतनी ही बढ़ जाएगी और वो की आवाज़ करेगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी के जो बैरिंग है वो आवाज़ कर चुके हैं। और इसे दो फिर आपने जब 100, 110 पे आपको आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो आप उसे स्लो करेंगे तो वो आवाज़ भी ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो कन्फर्म आपकी गाड़ी के बैरिंग है। आपने महसूस करना है कि फ्रंट से आवाज़ आ रही है या रेयर से आ रही है, लेफ़्ट से आ रही है, राइट से, ये आपके ऊपर ये करता है कि आपको पता चलता है या नहीं चलता। खैर इस तरह ये आवाज़ करने का दोस्तों चेक करने का तरीका है बैरिंग का। ये होंडा GM में किसी भी गाड़ी की आवाज़ चेक करनी हो आप चला के भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस साइड का कौन सा बैरिंग आवाज़ कर रहा है। नहीं तो आपको अगर समझ सही तरीके से नहीं लग रही तो आप किसी भी गैराज में जाके उससे जब वो जैक लगा के टायर को ऊपर करेंगे तो आपने क्या करना है कि गाड़ी को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। गाड़ी के जो एक साइड का व्हील है आपने हाथ से भी घुमाना है, शाफ्ट को हाथ रखना है। अगर इस तरह समझ ना आए तो आपने गाड़ी को स्टार्ट करके चौथे गियर में डाल के गाड़ी को स्पीड देनी है 100, 100, 110 के ऊपर खाली स्पीड देनी है। फिर आपने गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है और व्हील घूमता रहे और बाहर आके आपको एक तो आवाज़ वैसे भी आएगी, नहीं तो आपने बाहर आके हाँ शाख को हाथ रखना है तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये वाकई ही बैरिंग आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है दोस्तों कि कोई सी गाड़ी का फ्रंट से बैरिंग आवाज़ कर रहा है, वो लगता लेफ़्ट का है, वो होता राइट का है। क्योंकि जो गाड़ी जब चलती है तो साउंड और हवा की दबाव की वजह से जो आवाज़ है वो मिक्स हो जाती है। अब ये कन्फर्म नहीं पता चलता कि ये लेफ़्ट का है या राइट का है। तो उसे आपने मुकम्मल ओके करने के लिए, तसल्ली करने के लिए आपने उसे वैसे भी घुमा के चेक करना है जैक के ऊपर लगा के, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि लेफ़्ट साइड का बैरिंग है या राइट साइड का बैरिंग है। चलो दोस्तों ये गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई भी मशवरा हो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद।